उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने मुझे जो बताया, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी ओवरी में 8 सेंटीमीटर की सिस्ट है। मैं यहाँ पे आपको ना सिस्ट की फ़ोटो लगा दूँगी, जो आप देखोगे। इतनी बड़ी सिस्ट थी, जो डॉक्टर ने आफ्टर सर्जरी मुझे फ़ोटो क्लिक करके दिया था। इवन अपनी रिपोर्ट भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। 8 सेंटीमीटर की सिस्ट थी। तो जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर ये ब्लास्ट हो जाती, तो ये कैंसर बन सकता था, ओवेरियन कैंसर जो बन जाता है। मेरे उस समय मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ? बस मेरे को रिपोर्ट मिलते के साथ ही मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया और उनसे पूरा पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझे ये बोला कि फटाफट से इसकी सर्जरी करवा लो और इसको रिमूव कर बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आपका मेरे फिर से एक नए व्लॉग पर स्वागत है और आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने-अपने घरों में होंगे। तो आज का मेरा एक टॉपिक होने वाला है बहुत ही ख़ास। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस और वो टॉपिक होने वाला है ओवेरियन सिस्ट के ऊपर कि ओवेरियन सिस्ट क्या होती है और ये कैसे होती है और इसके क्या-क्या ट्रीटमेंट है, क्या-क्या इसके कॉजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि ये मेरी खुद की रियल स्टोरी है क्योंकि लास्ट ईयर ही मुझे ओवेरियन सिस्ट हुआ था जिसकी मैंने अभी-अभी थोड़े टाइम पहले ही 1 ईयर पहले ही सर्जरी करवाई है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना खुद का एक्सपीरियंस। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी इसी तरीके की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स गो स्टार्टेड। आई एम तो मैं हूँ एक फिजिकल एजुकेशन टीचर और मैं अभी भी नेशनल्स खेलती हूँ। तो लास्ट मैंने 2023 में दिसंबर में एक टूर्नामेंट खेला था जैसलमेर का सीनियर नेशनल। तो वहाँ पे हमारा टूर्नामेंट था, तो टूर्नामेंट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मेरे स्टमक में पेन हुआ। तो जब मुझे पेन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा पूरा एंडोमेन पूरा लोअर पार्ट मेरा पूरा पेन कर रहा था। तो जब मैं घर पे वापस आई, टूर्नामेंट हम जीत चुके थे, इसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी विद द ट्रॉफी। तो टूर्नामेंट हम जीत के जब हम वापस दिल्ली में पहुँची, तो दिल्ली पहुँच के जब मेरी डेट आने वाली थी, मेरे को मंथली साइकिल्स आने वाले थे, तो मेरे स्टमक में 1 हफ्ते पहले थोड़े टाइम से अभी मतलब मेरे को 5-6 महीने से रेगुलर बहुत ज़्यादा ना 1 वीक पहले ही पेन होना शुरू हो गया। तो मुझे लगा इट्स नॉर्मल भाई, पहले नहीं होता तो क्या पता अब मतलब हार्मोन्स चेंज हो गए होंगे। तो मुझे अब पेन दोबारा स्टार्ट मतलब मेरे को पेन स्टार्ट होने लग गया। तो मुझे ये नॉर्मल लगा। फिर जैन में मेरे बहुत ज़्यादा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया स्टमक में और मुझे कभी भी अचानक से पेट में दर्द हो जाता था। तो फ़ैब में जब मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए तो उन्होंने मेरे को नॉर्मल ऐसी मतलब बिना देखे मैंने किसी ऐसी गायना पे दिखाया, तो उन्होंने मुझे बिना देखे स्टमक के लिए पेन किलर दे दी, तो मैंने वो खा ली, मेरे को ठीक हो गया। फिर जैसे ही मार्च आया, तो मार्च में फिर से मेरे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मतलब बर्दाश्त नहीं होता था, मुझे चक्कर आने लग गए थे, सर में दर्द होना शुरू हो गया था और मतलब दवाई खा के भी पेन नहीं रुकता था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही बोला कि जाओ जाके एक बारी डॉक्टर को दिखा कर आओ। तो मैं संत परमानंद हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में जाके मैंने डॉक्टर अरविंदर डेंग को दिखाया। शी इज़ वेरी, वेरी गुड डॉक्टर, मतलब इतनी पोलाइट, इतनी अच्छी मतलब बहुत अच्छी डॉक्टर है। टीचर मेरे मुँह से निकल जाता है क्योंकि आई एम अ टीचर। तो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। तो उन्होंने जब मेरा वहाँ पे मतलब उनके पास ऑलरेडी सारी मशीन्स अवेलेबल होती है, तो अल्ट्रासाउंड के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो भाई जनरल ओपीडी में गई थी, मुझे इतना नहीं पता था। मेरा एक स्टूडेंट है जो वहीं पे जॉब करता है, तो मैंने उसी को बोल दिया था, "भई मुझे दिखा देना" करके, जैसे द करते हैं। तो मैंने उसको दिखाने के लिए बोला, तो उसने मुझे दिखाया डॉक्टर अरविंदर डैंग के पास। उन्होंने क्या करा, जब मेरा अल्ट्रासाउंड करा, इंटरनल टीवीएस करा, तो टीवीएस में पता लगा कि एक सिस्ट है भई, मेरे ना सिस्ट है। मैं स्कूल की छुट्टी लेके सीधा पहुँच गई थी। वेडनेसडे को वो बैठती हैं, तो मैं स्कूल की मैंने हाल्फ डे ले लिया था। तो मुझे लगा हाल्फ डे से भई काम बन जाएगा। मैं चली गई, मुझे लगा इट्स नॉर्मल, भई रेगुलर चेकअप के लिए जा रही हूँ, पेट में दर्द है तो कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा या यूरिन इन्फेक्शन होगा, मतलब कोई इन्फेक्शन मुझे निकल गया। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो भई मुझे पता लगा कि सिस्ट है। फिर उन्होंने बोला कि आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओ और वहाँ पे जाके अच्छे से अल्ट्रासाउंड करवा के लेकर आओ। अब डर-डर के भई मैं ऊपर पहुँच गई क्योंकि पता तो लग गया था कि मुझे सिस्ट है। खाना-वाना मैं खा के नहीं गई थी, मैं सुबह से भूखी थी। तो मैंने भई मेरी प्रिंसिपल मैम बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने बोला मैम ऐसी-ऐसी बात हुई है, तो मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं इतनी मतलब मैं स्कूल नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपना ट्रीटमेंट करवाओ, आप जब ठीक हो जाओगे तब आना। तो भई मैं गई,
अंदर अल्ट्रासाउंड रूम में, तो वहाँ पे उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने मुझे जो बताया, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी ओवरी में 8 सेंटीमीटर की सिस्ट है। मैं यहाँ पे आपको ना सिस्ट की फ़ोटो लगा दूँगी, जो आप देखोगे। इतनी बड़ी सिस्ट थी, जो डॉक्टर ने आफ्टर सर्जरी मुझे फ़ोटो क्लिक करके दिया था। इवन अपनी रिपोर्ट भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। 8 सेंटीमीटर की सिस्ट थी। तो जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर ये ब्लास्ट हो जाती, तो ये कैंसर बन सकता था, ओवेरियन कैंसर जो बन जाता है। मेरे उस समय मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ? बस मेरे को रिपोर्ट मिलते के साथ ही मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया और उनसे पूरा पूछा कि मैं अब मुझे अब क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझे ये बोला कि फटाफट से इसकी सर्जरी करवा लो और इसको रिमूव करवाओ। नहीं तो आपका यूट्रस हमें आपको निकालना, मतलब आपका यूट्रस हमें आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बात करी सारी और फिर मैं उसके बाद अपने घर आ गई। फिर सैटरडे को फिर वो दोबारा सिटिंग लेती हैं। सैटरडे को मैंने दोबारा 27 मार्च को गई थी मैं दिखाने के लिए। फिर क्या हुआ, मैंने उनसे पर्सनल ओपीडी में मैं उनकी गई। सैटरडे से पहले आई थिंक फ्राइडे को मैं चली गई थी दोबारा अपने हस्बैंड से सलाह करके। तो उन्होंने बोला कि भई करवाना तो है ही, आगे चल के कोई बीमारी ना बन जाए, तो उससे पहले ही हम इसको क्लियर करा लेते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए, हमने बातचीत करी, सारी चीज़ें करी। तो उन्होंने हमारा वो सारा सर्जरी का जो भी खर्चा-वर्चा था वो बताया और बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, ये टीनेजर्स में भी होता है और सिस्ट अलग-अलग तरीके की होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखा देती हूँ। सिस्ट बहुत अलग-अलग तरीके की होती है, कोई फ्लूइड वाली होती है, कोई चॉकलेटी होती है, कोई अलग, मतलब कोई ब्लड से भरी होती है, अलग-अलग तरीके की सिस्ट्स होती है। मुझे इतना सिस्ट के बारे में मतलब नॉलेज नहीं है, ये तो ख़ैर आपको डॉक्टर ही बता पाएँगे। तो मेरे को जो है थी फ्लूइड वाली थी, भई हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बन जाती है, तो मुझे वो थी। तो भई उन्होंने बोला कि इनकी सिस्ट वो भी नहीं है कि इनको मेडिसिन दे के ठीक किया जा सके, तो मैं ठीक तो मुझे नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि जल्दी से जल्दी इनकी सर्जरी करवा लो। तो मेरे हस्बैंड ने 27 मार्च को हमारी डॉक्टर से मैंने फर्स्ट टाइम जब कंसल्ट किया था, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने टाइम ना लगाते हुए विदिन 1 वीक 3 अप्रैल को उन्होंने मुझे सुबेरे बुलाया, सुबेरे 5 बजे मुझे एडमिट करा। एडमिट करके मेरे सारे टेस्ट हुए, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। उसके बाद साढ़े 10 11 बजे तक आई थिंक उन्होंने 3 से 4 घंटे में मेरी लेप्रोस्कोपी करके, लेप्रोस्कोपी के थ्रू, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था लेप्रोस्कोपी होगी और उससे इनको पेन का पता नहीं लगेगा। तो मुझे पेन का कुछ भी पता नहीं लगा और मेरी सर्जरी मतलब सक्सेसफुली हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भई सर्जरी हो गई या नहीं हुई? तो मुझे मतलब फिर पता लगा कि हाँ, मेरी फाइनली सर्जरी हो गई। तो मेरी डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी। इवन जो मेरी सिस्टर्स थी, नर्स थी, वो भी बहुत अच्छी थी। हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। तो मेरी डॉक्टर ने धीरे-धीरे दूसरे दिन से ही मुझे मूवमेंट करवानी स्टार्ट कर दी थी। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, 13th डे हुआ था मुझे और मैंने 15th मतलब 3 अप्रैल को मेरी सर्जरी हुई थी और 15 अप्रैल को मैंने अपना स्कूल वापस जॉइन कर लिया था। क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मेरी सीबीएसई ड्यूटीज़ भी लगती थी और सीबीएसई में मुझे जाना भी पड़ता था एग्ज़ाम्स की चेकिंग के लिए, पेपर चेकिंग के लिए और सीबीएसई ड्यूटी भी होती थी। तो मेरे को ये लगता था कि नहीं, नहीं भाई, जब तक मैं खड़ी नहीं होंगी तब तक तो कैसे चलेगा। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपकी ओवरी में सिस्ट बहुत छोटी है, माइनर है, एमएम में है, तब तो भई आपका जो है वो सारा मेडिसिन से डिसॉल्व हो जाती है, सारी मेडिसिन से ठीक हो जाती है। अपने बाद मैंने अपने बहुत सारे मतलब मेरे जो 1-2 नॉन में थे, जिनको इस चीज़ की नौबत आई सिस्ट की, तो मैंने उनको बता दिया था। बट हाँ, मेरे को कोई भी सिम्पटम्स पता नहीं लगे, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। हाँ, बस 6 महीने से मेरे को स्टमक में पेन हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए। तो अब क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन और आएगा, क्या ये दोबारा बन जाती है? येस, ये दोबारा बन जाती है और आपको मेरे को एवरी 6 मंथ मैं डॉक्टर के रूटीन चेकअप पे जाती हूँ और मैं टीवीएस भी करवाती हूँ एंड मैं अल्ट्रासाउंड भी करवाती हूँ ताकि डॉक्टर अच्छे से देख सके कि हाँ, ये दोबारा तो नहीं बन रही। क्योंकि ये बन जाती है, क्योंकि ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती है और ये बार-बार, बार-बार रिक्रिएट होती है और ऐसा नहीं है कि ये आफ्टर मैरिज ही विमेन्स में होती है। ये शादी से पहले भी टीनेजर्स में होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीसीओडी की जिसको प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादा उसमें चांसेस होते हैं कि आप लोगों के ओवेरियन सिस्ट बन सकती है और आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं सारी फीमेल से यही रिक्वेस्ट करूँगी, भई अपना
चेकअप एवरी 6 मंथ करवाएँ, चाहे वो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड हो, चाहे आपका मतलब आपका एंडोमेन हो, चाहे आपका टीवीएस हो, मतलब जो भी आपके अल्ट्रासाउंड्स हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे करवाएँ। रेगुलर बेसिस इन द सेंस कि 6 मंथ में एक बारी ज़रूर करवाएँ, ताकि आपको पता लग सके कि इंटरनल आपके बॉडी पार्ट में चल क्या रहा है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और डरने की तो भई कोई भी बात नहीं है। जब मेरे जैसे बंदे की मतलब 8.5 सेंटीमीटर मायने रखता है, मेरे जैसे बंदे की निकल सकती है सिस्ट, तो आप लोगों की भी ठीक हो सकती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। और मैं रिकवरी कर गई थी, मैं 10 से 12 दिन में मैं रिकवरी कर गई थी। अपनी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जी रही हूँ, अभी आपके सामने साक्षात बैठी हुई हूँ। हाँ, बस मुझे डॉक्टर ने ये बोला है कि आप अभी थोड़ा टाइम खेल नहीं सकते हो। खेल तो मैं इसलिए भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे एल्बो में भी पेन चल रहा है, और आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरे को टेनिस एल्बो हो रखा है, तो उसलिए भी नहीं खेल सकती। और फिर जो इंटरनल टाँके आते हैं तो टाँकों में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। मेरे टाँके भी बड़ी जल्दी-जल्दी डिज़ॉल्व हो गए थे। उन्होंने इतने अच्छे टाँके लगाए थे, उसको क्लीन करके, और उन्होंने मतलब मुझे 1 वीक के अंदर मुझे कहते हैं ना चमत्कारी जादू की छड़ी, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया था। तो मतलब मैं थैंक यू करती हूँ डॉक्टर अरविंदर डैंग का, और आज भी मैं उन्हीं के पास चेकअप के लिए जाती हूँ। मतलब देखने में लगता है कि मतलब हाँ, कितना गुस्सा होगा उनके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर वो बहुत-बहुत ग्रेट हैं। और हाँ, वहाँ पे ये नहीं चलता कि भई अगर आप किसी के अप्रोच से आए हो तो पहले चले जाओगे। आपको अगर आप पर्सनल ओपीडी में हो तो भी आपको टाइम लेना पड़ेगा, और आप जनरल ओपीडी में हो तो भी जैसे जो आपसे पहले आया है नंबर उसी का ही आएगा भई। आप उनसे पहले नहीं जा सकते, चाहे आप कितनी भी जान-पहचान में हो। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। बाकी देखो, अगर आपको डर लग रहा है कि आपको ओवेरियन सिस्ट हो गया है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जी रही हूँ, मुझे ग्लूकोज़ भी ऐसा नहीं चढ़ा है, मैं एकदम बिल्कुल नॉर्मल हूँ, परफ़ेक्ट हूँ। हाँ, बस ये है कि मुझे थोड़ा-सा खेलने के लिए भी डॉक्टर ने अवॉइड कर रखा है, तो मैं खेल नहीं पा रही हूँ। और बाकी सारे मैं नॉर्मल काम कर रही हूँ, जैसा कि मैं करती हूँ, अपना जॉब, अपना घर, अपना परिवार, अपना बच्चा, सब कुछ अच्छे से चला रही हूँ, अच्छे से देख रही हूँ। और अपनी वही दिन की रूटीन रहता है, और बाकी आप लोगों के लिए बहुत प्यारी-प्यारी वीडियोज़ बनाती हूँ, और कॉमेडी वीडियोज़ मुझे बहुत पसंद है, तो कॉमेडी वीडियोज़ मैं ज़्यादा बनाती हूँ। ये मैंने इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करा ताकि जो लड़कियाँ, जो फीमेल्स डर जाती हैं कि हाय ओवेरियन सिस्ट हो गया, अब हम क्या करें? तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, भई देरी करने से अच्छा है कि आप पहले ही उसका इलाज करवा लो। अगर आपको पता लग गई आपकी प्रॉब्लम, तो अपना इलाज उसके दूसरे दिन से ही शुरू करवा लो, और मैं तो यही कहूँगी आपको दूसरे दिन से क्यों, उसी दिन से शुरू करवाओ। जैसा कि मैंने किया था, मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा। 27 को पता लगा, 3 अप्रैल को मैंने अपनी सर्जरी करवा के खत्म कर दिया। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जैसा कि मैंने अभी बोला, आपको सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और कीप सपोर्टिंग मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना।